लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हमारे पास जो वर्नियर का डायग्राम आपके पास बना हुआ है सामने बेटा, इस डायग्राम में जो हमारा ये स्केल है, इस स्केल को कहते हैं बेटा मेन स्केल। वर्नियर का जो ये स्केल होता है इसको कहा जाता है बेटा मेन स्केल, मेन स्केल कहा जाता है। और बेटा इसी के ऊपर आपका ये जो वर्नियर स्केल है, ये इसी के ऊपर बेटा आपका क्या करता है, स्लाइड करता है। वर्नियर स्केल आपका मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है बेटा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आ जाइए भाई, जल्दी आ जाइए। अनिकेत सिंह, मुकेश राजपूत, मोनिका टंडन, आशुतोष, सरोज, रोशनी, जल्दी से बेटा। वेरी गुड इवनिंग। रेशमा, शिवानी, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। एवरीथिंग क्लियर है बेटा, एवरीथिंग क्लियर है। डायग्राम थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए, डायग्राम क्या और बड़ा कर दें हम लोग, चलो बेटा डायग्राम और बड़ा कर दिया है। तो बेटा देखिएगा हमारे पास जो आपका मेन स्केल है वो मेन स्केल दिया गया है, ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। ये वर्नियर स्केल जो हमारे मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है, और जो मेन स्केल है इसमें डिविजन्स बने हुए हैं और वर्नियर स्केल में भी कुछ डिविजन्स बने हुए हैं। अब इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कहाँ करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जैसे हमारे पास जो हमारा सिंपल स्केल हुआ करता था, जो हमारा एक प्लेन स्केल होता था, मेजरिंग स्केल बेटा, जिसमें हम लोगों ने आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत सारा, तो प्लेन स्केल में हम लोग क्या करते थे, मेजरिंग स्केल जो होता था उसमें बेटा हम लोग डेसिमल के, जैसे आपको मान लीजिएगा बेटा ये जैसे आपके पॉइंट बने हुए हैं यहाँ पे, है ना, 1 2 3 4 5 इस तरह से है, 1 2 3 4 5 है ना, इस तरह से है बेटा। तो आपको मान लीजिए यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे 2 दिया है। मान लीजिए आपको 1.2 बनाना है, तो 1.2 सेंटीमीटर आप कैसे बनाएंगे। 1.2 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए बड़ा आसान काम है, हम आराम से 1.2 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर सकते हैं। 1.2 सेंटीमीटर के डायग्राम को बेटा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। बेटा डायग्राम में बेटा मुकेश बेटा ये खाने नहीं देखने हैं आपको, है ना, जैसे मैंने आपको बताया ना ये मीटर स्केल वाला जो डायग्राम है इसमें आपको खाने नहीं देखने हैं, आपको केवल समझना है कि क्या क्या चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए एक बार मैं और ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको कि जैसे हमारा जो मेन स्केल हुआ करता था, अभी हम अपने आर्ट एंड क्राफ्ट में मेन स्केल जो यूज़ करते थे बेटा, उस स्केल में एक ख़ास बात होती थी कि डेसिमल के हम लोग केवल और केवल 1 पॉइंट तक, है ना, जैसे मान लीजिए आपको जैसे लिखा है ना यहाँ पे 0 है बेटा, है ना, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ पे बेटा आ गया 1 2 3 4 5, ये 1 आ गया, 1 सेंटीमीटर आ गया, बाकी मिलीमीटर हो गया। फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह से आपका 2 सेंटीमीटर आ गया। बच्चों अगर आपको 1.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है तो 1.5 सेंटीमीटर की लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, 1.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यस बेटा शानू दिवाकर, यस कम, आप लेट हो गए भाई, जल्दी से आइए। गोस्वामी जल्दी आइए। आकांक्षा यादव, देखिए तो बेटा अगर आपको ड्रॉ करना है, सपोज करिएगा 1.52 या मेज़रमेंट आपको डेसिमल के 2 प्लेस तक लेना है, तो आपको वर्नियर के स्केल का सहारा लेना पड़ेगा। वर्नियर कैलिपर्स का बेटा, इस वर्नियर कैलिपर्स में जनरली हम लोग ये मानते हैं वर्नियर कैलिपर्स में कि वर्नियर स्केल जो होता है बेटा, डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिए कॉपी पे आप, डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के जो डिवीजन्स होते हैं बेटा, ये डिवीजन्स आपके स्मॉलर देन डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल, स्मॉलर देन डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल। तो ये बेटा आपके स्मॉलर देन डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल, राइट। तो मेन स्केल के जो डिवीजन्स होंगे वो आपके क्या होंगे बेटा, दूर दूर होंगे, और जो आपके वर्नियर स्केल के डिवीजन्स होंगे वो क्या होंगे आपके बेटा, पास पास होंगे। नंबर ऑफ डिवीजन्स ज़्यादा कहाँ पे होंगे, वर्नियर में। तो मान के चलो बेटा, अब मैं इसकी काम शुरू करने जा रहा हूँ। पहले मैंने बताया कि इस स्केल का, इस वर्नियर कैलिपर्स इंस्ट्रूमेंट का यूज़ क्या है, किसी का डाया निकालना, किसी भी स्लैब की थिकनेस को निकालना, और डेसिमल के बेटा, डेसिमल के
0.2 डेसिमल प्लेस तक निकाल देना। तो हम इसकी यही भी एक ब्यूटी होती है कि डेसिमल के 2 प्लेस तक हम लोग इसको निकालते हैं। एक बेसिक लाइन मैं बताना चाहता हूँ, मान के चलते हैं, लेट वर्नियर स्केल एन वर्नियर स्केल डिवीजन, एन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू एम मेन स्केल डिवीजन। ये मत भूलिएगा, मैंने मान लिया है कि आपका एन वर्नियर स्केल डिवीजन है और एन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आपके एम मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू के बराबर है बेटा। क्लियर है बच्चों? अच्छा बात बताइएगा कि वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आ जाएगी m डिवाइडेड बाई n ऑफ मेन स्केल डिवीजन। राइट बेटा? तो व्हाट इज लीस्ट काउंट? बताइए, कोई जना टाइप करिए लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा? लीस्ट काउंट क्या होता है? कोई जना टाइप करिए लीस्ट काउंट क्या होता है? व्हाट इज लीस्ट काउंट? आप लोग लीस्ट काउंट के बारे में क्या जानते हैं बच्चों? लीस्ट काउंट के बारे में क्या जानते हैं? जल्दी से बताइए, लीस्ट काउंट के बारे में बताइए क्या जानते हैं? व्हाट इज लीस्ट काउंट? जल्दी बताइए बेटा। यस, लीस्ट काउंट के बारे में जल्दी से बताइए। लीस्ट काउंट के बारे में ये तो फॉर्मूला है। बेसिकली बात हम लोग लीस्ट काउंट की अगर करेंगे तो व्हाट इज लीस्ट काउंट? क्या बात है बेटा, क्या बात है? और बताइए, देखते हैं। वन, यस, मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट ये होता है। मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट को कहते हैं बेटा हम लोग लीस्ट काउंट। मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट जो होता है। और बेटा यहाँ पे लीस्ट काउंट जब निकाला जाएगा इस वर्नियर कैलिपर्स का, तो वन मेन स्केल डिवीजन, बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट को जब हम फाइंड करेंगे बेटा, तो वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। बच्चों वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बन जाएगा वन मेन स्केल डिवीजन माइनस m अपॉन n मेन स्केल डिवीजन आ गया। राइट बच्चों? शायद ये मेरे पीछे आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा लीस्ट काउंट का अल्टीमेट फॉर्मूला आ जाएगा मेन स्केल डिवीजन वन माइनस m अपॉन n आ जाएगा, वन माइनस m अपॉन n आ जाएगा बेटा। इसको कहते हैं मेन स्केल डिवीजन। राइट बेटे? तो थोड़ा सा डायग्राम बेटा ज़रूर छोटा है, बट आप इसके फॉर्मूले की तरफ जाइए। डायग्राम आपका ज़रूर छोटा है, लेकिन फॉर्मूले की तरफ आप इसको ज़रूर देखिए बेटा। आइए, तो ये फॉर्मूला हम लोग अपने बहुत सारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर्मूला हमारा बहुत सारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा। ऑर्डिनरी बच्चों, ऑर्डिनरी आपका जो वर्नियर स्केल होता है, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स जो होता है, उस ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स में एक बात आप याद रखिएगा, यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। क्या याद करते हैं बेटा इसको? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस 9 मेन स्केल डिवीजन। जरा बताइए इस वाले की क्या हो जाएगी लीस्ट काउंट बेटा? ऑर्डिनरी, बताइए ये किसकी जगह पर है? दिस इज द वैल्यू ऑफ बेटा n। ये किसकी जगह पर है बेटा? m की जगह पर है। पुट कर दीजिए तो लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा? मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस 9/10। और आपको पता है ये आ जाएगा आपके पास मेन स्केल डिवीजन जो आपका mm में लेते हैं हम लोग, और ये आ जाएगा बेटा हमारा 1/10 आ जाएगा बेटा। तो हम लोग इसको 0.1 सेंटीमीटर बाई 10 यानी कि 0.01 सेंटीमीटर हमारा लीस्ट काउंट आता है बच्चों। 0.01 सेंटीमीटर हमारा लीस्ट काउंट आता है। तो बच्चों बताइए, क्या आपको लीस्ट काउंट निकालने में बिल्कुल कहीं दिक्कत होगी? 0.01 सेंटीमीटर ज़्यादातर यूज होने वाला ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स जो होता है उसमें चलो बेटा हम आगे आ जाते हैं। राइट आंसर आ गया 9 खाने 2.5 mm के बराबर होते हैं बच्चों। शिक्षा 10 खाने का मतलब हो गया बिल्कुल सही बेटा n। और बेटा सो के आ रहे हैं बच्चे हैं, सब सो रहे थे। आर्शिया राज बेटा। चलिए नेक्स्ट बेटा आते हैं। वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल।
इट हैज़ 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। बड़ी लाइन सुनिएगा ध्यान से बेटा, क्या बोला है इन्होंने? बोला है, एक बड़ी लाइन बोली है कि मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है 1 mm। 1 mm का मार्क होता है बेटा, है ना, और कहते हैं मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू, है ना। और बेटा ऑन द मेन स्केल इट हैज़ 20 इक्वल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, 20 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, 20 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू 16 डिविजन्स ऑन मेन स्केल। अरे भाई मैंने क्या कहा था, n वर्नियर स्केल डिविजन्स बराबर m मेन स्केल डिविजन्स बताया था मैंने आप लोगों को, यह बताया था बेटा, n मेन स्केल डिविजन्स बराबर n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू m मेन स्केल डिवीजन। तो इस समय हमारे पास लीस्ट काउंट की वैल्यू होती है मेन स्केल डिवीजन बेटा 1 माइनस m अपॉन n। तो चलो बताओ हमारे पास क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दी हुई है हमारे पास, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ n, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ m। हमेशा याद रखिएगा बेटा, पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 1 mm आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1 माइनस आ जाएगा, 16 अपॉन 20 आ जाएगा। सॉल्व करिएगा, कितनी वैल्यू आ रही है बेटे बताइए जल्दी से, सारे बच्चे कितनी वैल्यू आ रही है जल्दी से बताइए, कितनी वैल्यू आ रही है बच्चों जल्दी से बताइए फटाफट। यस बेटा यस, जल्दी से बताइए। पॉइंट, बहुत से बच्चों का आंसर आ रहा है बेटा, यहाँ से बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। यहाँ पे चैट नहीं चल, जब चल ठीक हो जाए तब दे दीजिए, स्क्रॉल कर, राइट बेटा, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, ग्रेट बेटा, ग्रेट ग्रेट बेटा। 0.2 आ रहा है, बिल्कुल आ जाएगा। देखो बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 20 एंड बेटा 1 अपॉन